झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में राजमहल विधानसभा क्षेत्र के जनहित मुद्दे को आवाज देने का काम विधायक अनंत ओझा ने किया। रविवार को साहिबगंज शहर के विवेकानंद चौक स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधायक अनंत ओझा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर धरना देकर जिले में आई प्रकृति आपदा, बाढ़ में किसानों को हुई जानमाल, फसल की नुकसान, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुई लोगों का नुकसान का सर्वेक्षण करवाकर शीघ्र ही मुआवजा दिलाने की मांग की है। गंगा कटाव की रोकथाम के लिए स्थायी कटावरोधी कार्य कराने तथा प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा सहित पुनर्वासित कराने की मांग को उठाया है। सरकार ने सकारात्मक उत्तर भी दिया है। कहा कि जल्द कटावरोधी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से 36 करोड़ रुपए दिया है। आगे विधायक ने कहा, विधानसभा के मानसून सत्र के माध्यम से राजमहल विधानसभा क्षेत्र के जो जनहित के मुद्दे हैं, उन जनहित के मुद्दों को विधानसभा के प्रश्न के विभिन्न आयामों के माध्यम से हमने आवाज़ देने का काम किया। चाहे वो साहेबगंज के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आई हुई प्राकृतिक आपदा को लेकर के फसलों की हुई क्षति के बारे में हो, किसानों की हुई क्षति के बारे में हो, जान माल की क्षति के बारे में हो, चाहे गंगा कटाव के विषय को लेकर के हो, इसी प्रकार से जो साहेबगंज से राजमहल मुख्य मार्ग है उस सड़क के बारे में, साहेबगंज से बोरियो बरहेट लिट्टीपाड़ा एडीबी सड़क का जर्जर जो हाल है उस सड़क के विषय को लेकर के हो, साहेबगंज में लॉ कॉलेज स्थापित हो, मॉडल डिग्री कॉलेज राजमहल में जो पिछले बार हमने काफ़ी संघर्ष करके और मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया था, उसमें शीघ्र पढ़ाई करने का चालू करने का मामला हो। इस प्रकार से चाहे वो साहेबगंज के बिजली व्यवस्था जो 72 बिजली व्यवस्था हो गई थी, जितना मेगावाट साहेबगंज को बिजली मिलता था उससे कम आपूर्ति साहेबगंज में हो रही थी, इसका मामला हो। ऐसे जो जन कल्याण के जो मुद्दे थे उसको विधानसभा के विभिन्न आयामों के माध्यम से हमने उठाने का काम किया। यहाँ के जो राज्य के जो अनुबंध कर्मी हमारे हैं, जो विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मी काम कर रहे हैं, उनका अस्थायीकरण की व्यवस्था के बारे में हो, चाहे उनका जो मानदेय है उसके वृद्धि के बारे में हो, ऐसे युवाओं के रोजगार के संबंधित जो विषय थे उसको विधानसभा के विभिन्न आयामों के माध्यम से आया। कई मामलों में विधानसभा के माध्यम से सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया। कुछ मामलों में आने वाला समय में, जैसे खास करके जैसे ग्रामीण सड़कों के मामले में हमने कहा था पिछले दिनों आपको माध्यम से कि विगत 20 माह के कार्यकाल में 1 किलोमीटर भी सड़क का हमारे यहाँ निर्माण नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने विधानसभा के माध्यम से और व्यक्तिगत जब उनसे ग्रामीण विकास मंत्री जी से हमने मिला तो उन्होंने कुछ सड़क के बारे में उन्होंने जल्द ही स्वीकृति प्रदान करने का मुझे भरोसा दिया। 2 उच्च स्तरीय पुल के बारे में उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही 2 उच्च स्तरीय पुल राजमहल विधानसभा क्षेत्र में बनेगा। तो इस प्रकार से विकास योजनाओं को लेकर के हमने सदन में उठाने का काम किया।